मेरे इस चैनल पे आप नए आए हो तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर करिए और पास में लगे बेल आइकन को भी क्लिक अवश्य कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड करी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं सीमा डमन मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों कि हम मूलांक के द्वारा भी जान सकते हैं कि हमारी शादी अरेंज मैरिज होगी या फिर लव मैरिज होगी। जो जातक लव करते हैं उन्हें सक्सेस मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, वह मूलांक के द्वारा भी जान सकते हैं। जिन जातकों को अपनी डेट ऑफ बर्थ तो पता है लेकिन टाइम नहीं पता है तो उनका कुंडली विवेचन नहीं हो सकता है, तो इस स्थिति में वे मूलांक के द्वारा भी अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। ये एक अंक ज्योतिष होती है, यह भी एक ज्योतिष होती है जिसके अंदर हम फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं कि आपका किस तरीके से फ्यूचर रहेगा। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत मैं मूलांक के द्वारा बताऊंगी कि आपको अरेंज मैरिज करनी चाहिए या फिर लव मैरिज करनी चाहिए, क्योंकि हम अक्सर लव तो कर लेते हैं लेकिन आगे जाके वह सक्सेस नहीं हो पाता है। कई बार ऐसा देखने को आया है, क्योंकि शादी एक ऐसा पड़ाव है, यदि वह सक्सेस नहीं हो पाए यानी कि हमारे दाम्पत्य जीवन में यदि कड़वाहट हो गई तो हमारे सारे रिश्ते बिखर जाते हैं, हमारे जीवन का सुकून ही चला जाता है दोस्तों। इसलिए शादी बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए और परफेक्ट मैचिंग से आप जन्म पत्रिका का मिलान करके या फिर मूलांक के द्वारा अंक ज्योतिष से भी जान सकते हैं कि आपके लिए सूटेबल पार्टनर कौन सा रहेगा। मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बहुत से बता चुकी हूँ कि कौन सी राशि वाले जातकों के लिए कौन सा परफेक्ट मैचिंग है, आप उसमें भी देख सकते हैं। लेकिन आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज मूलांक के द्वारा हम जान पाएंगे कि आपकी मैरिज में अरेंज होगी या फिर लव मैरिज आपकी सक्सेस हो पाएगी, क्योंकि शादी एक ऐसा पड़ाव है जो कि जीवन में हर इंसान के आता है और वह सोच समझकर इस शादी को करेगा तो उसका आने वाला जीवन बहुत ही सक्सेस होगा दोस्तों। मूलांक हम कैसे निकालते हैं मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बता दिया है। जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है उसको हमें सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे कि आपकी यदि डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या फिर 28 है तो आपका मूलांक 1 होगा। वह किस तरीके से होगा जो दोस्तों, 1 और 9 को आप ऐड कर लीजिए जिसका एडिशन आएगा 10, और 1 और 0 को ऐड करेंगे तो उसका एडिशन आता है 1, यानी कि आपका मूलांक हो गया 1। इसी तरीके से 2 और 8 को ऐड करेंगे तो उसका एडिशन भी 10 आता है और उसके अकॉर्डिंग भी मूलांक 1 होता है। तो जो भी जातक जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या फिर 28 होती है वे सभी जातक मूलांक 1 के अंतर्गत आते हैं। अब मूलांक 1 के अंतर्गत आने वाले जातक लव मैरिज करेंगे या फिर अरेंज मैरिज करेंगे, आइए जानते हैं दोस्तों। अक्सर मूलांक 1 वाले जातक शर्मीले स्वभाव के होते हैं, कभी अपने प्रेम की पहल नहीं कर पाते हैं और अपना प्रेम विवाह भी इनका होना मुश्किल होता है और यह सूर्य का प्रतीक कहलाता है। मूलांक 1 का आधिपत्य जो भी होता है, जो भी जातकों की डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या फिर 28 होती है उन पर सूर्य का आधिपत्य होता है। इसलिए यदि ये अरेंज मैरिज करेंगे तो ये ज्यादा सक्सेस होंगे। इसी तरीके से मूलांक 2 कौन से होते हैं जातक जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 और 29 होती है, वह सभी जातक मूलांक 2 के अंतर्गत आते हैं। यदि आप मूलांक 2 के अंतर्गत आते हैं तो आपका आधिपत्य चंद्रमा का प्रतीक होता है और जिन लोगों का मूलांक 2 होता है ये काफी सोच समझकर ही प्यार पर विश्वास करते हैं और अपने प्रेम संबंध में ही विवाह करने की कोशिश कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये अधिकतर लव मैरिज करना ही पसंद करते हैं। और जिन जातकों की डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 व 30 होती है वह सभी जातक मूलांक 3 के अंतर्गत आते हैं। 3 के अंतर्गत आने वाले मूलांक के जातक गुरु का प्रतीक होते हैं और इस अंक वाले लोग भी लव मैरिज में अधिकतर सफल होते हैं दोस्तों। जिन जातकों की डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 या फिर 31 होती है वह सभी मूलांक 4 के अंतर्गत आते हैं। ये अंक राहु का प्रतीक होता है। इस अंक वाले लोग एक से अधिक प्रेम संबंध बनाते हैं और इसलिए ये प्रेम के प्रति गंभीर भी नहीं होते हैं। विवाह पसंद से करते हैं लेकिन विवाह के कुछ समय पश्चात
ये फ्लर्ट भी करने लग सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि लव मैरिज इनकी सक्सेस नहीं हो सकती है, क्योंकि इनका नेचर ही इस तरीके का होता है। यदि ये अरेंज मैरिज करेंगे तो इनके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। इसी तरीके से जिन जातकों की डेट ऑफ बर्थ 5, 14 और 23 होती है, वह सभी जातक मूलांक 5 के अंतर्गत आते हैं। यह अंक बुद्ध का प्रतीक होता है। ऐसे लोग पारंपरिक रिश्तों को निभाने में यकीन रखते हैं। यह लोग परिवार की सहमति से ही विवाह करते हैं। अगर पसंद से शादी करें तब भी परिवार को राजी करके ही करते हैं, और यदि लव मैरिज भी करते हैं तो परिवार को साथ लेकर ही करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अरेंज मैरिज में ज्यादा विश्वास रखते हैं। लव मैरिज में इनके यदि परिवार खिलाफ होगा तो यह लव मैरिज नहीं करेंगे दोस्तों। इसी तरीके से जिन जातकों की डेट ऑफ बर्थ 6, 15, 24 होती है, वह सभी जातक मूलांक 6 के अंतर्गत आते हैं। जिन लोगों का मूलांक 6 होता है, ये अक्सर प्रेम विवाह में सफलता पाते हैं, पर एक से अधिक ज्यादा प्रेम संबंधों के चलते यही इंसान को खो देते हैं। यह अंक शुक्र का प्रतीक होता है, तो जो कि चंचल स्वभाव का होता है और जो खूबसूरती को बहुत अधिक पसंद करता है। इसलिए मूलांक 6 वाले जातक अधिकतर लव मैरिज करते हैं। लेकिन मेरी एक राय है कि वे अपने रिश्ते को लेकर थोड़ा सहज रहे तो इनके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। इसी तरीके से जिन जातकों का डेट ऑफ बर्थ 7, 16 या फिर 25 होता है, वह सभी जातक मूलांक 7 के अंतर्गत आते हैं। इस मूलांक के लोग काफी संकोची किस्म के होते हैं, इसलिए प्रेम विवाह में दिलचस्पी होने के बाद भी उसका समर्थन नहीं कर पाते हैं। यह अंक केतु का प्रतीक है। चाहे लव मैरिज हो या फिर अरेंज, ये जीवन साथी से सच्चा प्रेम करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही मैरिज में सफल होते हैं। यदि ये किसी से प्यार करते हैं तो उसका इजहार करेंगे तो इनको लव में सक्सेस अवश्य मिलेगी, और ये परिवार की सहमति से भी अरेंज मैरिज करेंगे तो भी इनके लिए सक्सेस रहेगी। इसी तरीके से जिन जातकों की डेट ऑफ बर्थ 8, 17 या फिर 26 होती है, वह सभी जातक मूलांक 8 के अंतर्गत आते हैं। ये अंक शनि का प्रतीक होता है। इस अंक वाले लोग बहुत कम ही प्रेम संबंधों में पड़ते हैं, पर अगर इन्होंने तय कर लिया तो ये प्रेम विवाह में सफलता जरूर मिलती है। यानी कि अधिकतर 80% ये अरेंज मैरिज ही करेंगे। लेकिन यदि ये किसी से लव करते हैं तो ये लव मैरिज भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर परिवार की सहमति से ही विवाह करना पसंद करते हैं। इसी तरीके से जिन जातकों की डेट ऑफ बर्थ 9, 18 व 28 होती है, वे सभी जातक मूलांक 9 के अंतर्गत आते हैं। इस अंक वाले लोग प्रेम के मामले में विवादास्पद रुख की वजह से प्रेम विवाह से कतराते हैं और अरेंज मैरिज के प्रति इनका झुकाव ज्यादा होता है। ये अंक मंगल का प्रतीक माना जाता है, इसलिए ये अधिकतर अरेंज मैरिज करना ही पसंद करते हैं। ये थी छोटी सी जानकारी दोस्तों। मूलांक के द्वारा आप ये जान पाए कि आपकी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। यदि आप भी किसी से लव करते हैं और आप भी इन नंबरों के अंतर्गत आते हैं, आप अपनी जन्म पत्रिका या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ से जान सकते हैं मूलांक, और उसके अकॉर्डिंग आप आते हैं तो आप जान पाएंगे कि आपको लव में सक्सेस मिलेगी या फिर आपको अरेंज मैरिज करना चाहिए। इस वीडियो के अंतर्गत आप ये जान सके हों दोस्तों। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और दूसरों के साथ भी इसे आप जरूर शेयर करें। उन्हें भी बताएं कि उन्हें मूलांक के द्वारा कैसे पता लगा सकते हैं वे कि उन्हें लव मैरिज करना चाहिए या फिर अरेंज मैरिज करना चाहिए। आपके जीवन में यदि कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको अवश्य दूंगी। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकॉन को क्लिक अवश्य कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड करी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। जिन जातकों की